क्या अब आपको भी देना पड़ेगा 18% जीएसटी अगर आप अपनी सेकंड हैंड कार को सेल करते हैं? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ऐसा बहुत सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी कार को, सेकंड हैंड कार को सेल करते हो मार्केट में, तो उस पे आपको 18% जीएसटी लगेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस चीज को लेकर के। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पर। तो दोस्तों, अभी हाल में ही एक बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की। उस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए थे और उन फैसलों में से एक फैसला ये था कि कुछ जीएसटी रेट कुछ चीज़ों पर बढ़ा दिया गया था। जैसे जो हमारी यूज्ड कार होती हैं, यूज्ड कार जो व्हीकल्स होती हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उन पे जीएसटी रेट पहले 12% हुआ करती थी, अभी 18% गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये वीडियो इसी के संबंध में है। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक दो बातें। पहला है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई कार सेल करता है तो क्या उस पर जीएसटी आएगी, और दूसरा कि किस वैल्यू की वो 18% जीएसटी लगेगी। तो मैं पहले लेता हूं, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को कार बेचता है, उस केस में जीएसटी अटैक नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया है पर्सनल पर्पज के लिए, वो भी दो अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच में, तो वहां पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ रहे हैं। मिस्टर राम ने एक सेल किया यूज्ड कार को मिस्टर श्याम को 6 लाख रुपए की। तो यहाँ पे मिस्टर राम और मिस्टर श्याम जो दोनों हैं वो इंडिविजुअल हैं और दोनों हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में उनको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं कि मिस्टर राम ने एक सेल किया कार, सेकेंड हैंड कार, किसी कार डीलर को। वो कार डीलर था रजिस्टर्ड कार डीलर। तो इस केस में भी मिस्टर राम के हाथ में कोई जीएसटी नहीं लगने वाली, मिस्टर राम को कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। तीसरा एक एग्जांपल यहाँ पे और है कि अगर यहाँ पे मिस्टर राम सेल करते हैं कार किसी अनरजिस्टर्ड कार डीलर को। अनरजिस्टर्ड कार डीलर का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसका टर्नओवर एक जो थ्रेश होल्ड डिसाइड की गई है जीएसटी लॉ में उससे कम है, तो उसको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है और उसने जीएसटी लिया भी नहीं। तो उस अगर कार डीलर को बेचता है तो उस केस में भी मिस्टर राम को जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने तीन सिनेरियो देख लिए कि तीनों सिनेरियो में मिस्टर राम को कोई जीएसटी नहीं लगने वाली। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि फिर किसको जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी लगेगी जो हमारे रजिस्टर्ड कार डीलर हैं, जो रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे हैं जीएसटी में और फिर वो सेकेंड हैंड कार की डीलिंग करते हैं, सेल परचेस करते हैं, उनको जीएसटी लगने वाली। जैसे यहाँ पे एक कार 24 एक रजिस्टर्ड कार डीलर है, वो कोई कार बेचता है मिस्टर राम को। मिस्टर राम इज इंडिविजुअल। तो जो हमारा रजिस्टर्ड कार डीलर है कार 24, उसको जहाँ पे जीएसटी लगेगी, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो अभी तक हम ये समझ गए कि जीएसटी किसको देना है किसको नहीं देना है, मतलब किस पे लगेगी किस पे नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगने वाली। तो यहाँ पे हम दो सिनेरियो ले रहे हैं। एक सिनेरियो में ले रहे हैं कि जो डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है और दूसरे सिनेरियो में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर रहा है। तो पहले हम सिनेरियो लेते हैं कि अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तो उस केस में जो जीएसटी जो लगेगी जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है सेल वैल्यू, जितने की वो कार बेचेगा उतने पे जीएसटी लग जाएगा। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मिस्टर राम एक कार परचेस करने गए कार 24 के पास। कार 24 एक रजिस्टर्ड डीलर है, उसने मिस्टर राम को कार सेल किया 10 लाख रुपए की। तो रजिस्टर्ड डीलर है, यहाँ पे जीएसटी आ जाएगी। तो जो अब इनवाइस बनेगी, जो टोटल बिल बनेगा मिस्टर राम के हाथ में, वो बिल का अमाउंट बनेगा 11,80,000 रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए की कार, उस पर 18% जीएसटी, मतलब
टोटल जो पैसा मिस्टर राम के पॉकेट से निकलने वाला है वो कितना निकलेगा? 11,80,000। 11,80,000 रुपये का पेमेंट करके कार 24 को मिस्टर राम कार अपने घर ले जाएगा। तो ये हो गई कि अगर हमारा डीलर जो है वो रजिस्टर्ड डीलर है और आईटीसी क्लेम करता है, तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सेल वैल्यू, जितनी वैल्यू को बेचेगा आगे किसी पार्टी को, उतने पे लगनी है जीएसटी 18%। अब दूसरा ये आता है कि अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं करता है, तो अगर आईटीसी क्लेम नहीं करता है तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगी वो मार्जिन वैल्यू पे लगेगी। मार्जिन वैल्यू यहाँ देखा जाएगा मार्जिन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर वो पर्सन मतलब कार डीलर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो इस केस में मार्जिन निकालने का तरीका अलग है। दूसरा, अगर वो डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करता है तो मार्जिन निकालने का तरीका अलग है। पहले हम देखते हैं कि वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता है। तो अगर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता है तो इस केस में जो मार्जिन निकलेगा वो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, जो बीच की वैल्यू होगी वो मार्जिन कहलाएगी। जैसे जो कार 24 है उसने किसी कार को परचेज किया 8 लाख रुपए की, और फिर वो फर्दर आगे उसको बेच रहा है अपने कस्टमर को 10 लाख रुपए की। तो यहां पे परचेस किया था 8 की और बेचा कितने की? 10 की। तो सेल माइनस परचेज 10 माइनस 8, जो 2 लाख रुपए होगा उस पर 18% जीएसटी लगेगी। तो 2 लाख का 18% 36,000, 36,000 रुपए जीएसटी अमाउंट इस पे लगेगा। सेकेंड सिनेरियो कि अगर डेप्रिसिएशन वो क्लेम करता है, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करता है तब उस केस में सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो परचेज वैल्यू से लेस हो जाएगा, फिर जो वैल्यू वो बचेगी उस वैल्यू को हम सेल वैल्यू से लेस करेंगे, तब हमारा मार्जिन निकलेगा। आओ इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मिस्टर ए ने एक कार खरीदी थी। मिस्टर ए यहाँ पे एक डीलर है, वो भी रजिस्टर्ड डीलर है। उन्होंने कार खरीदी थी 10 लाख रुपए की। उस कार पे उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद उस कार की वैल्यू बची 8 लाख रुपए। अब वो उस कार को फर्दर बेच रहे हैं 12 लाख में किसी पार्टी को। तो यहां पे 12 लाख माइनस 8 लाख, यहां पे हम 10 लाख नहीं लेंगे, यहां पे हम 8 लाख लेंगे। तो यहां जो 4 लाख का अमाउंट आया, इस 4 लाख के अमाउंट पे 18% जीएसटी लग जाएगा। बट हो सकता है कि यहां लॉस भी हो जाए। जैसे उन्होंने 10 लाख की कार खरीदी थी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया, उसकी वैल्यू बची 8 लाख, और उस कार को वो बेच रहे हैं 6 लाख में। तो यहाँ पे 6 लाख माइनस 8 लाख इक्वल टू 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख उनको लॉस लग गया। लॉस के केस में उनको कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं, वो इग्नोर कर दी जाएगी। तो यहां तक समझ में आ गया कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, 18% जो जीएसटी है किस वैल्यू पे लगेगा। अब हमने एक बात की थी आईटीसी की। तो आईटीसी जो है वो सब लोगों के लिए अलाउ नहीं है, सब लोग उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 17(5) जो जीएसटी एक्ट का है वो बताता है कि कौन कौन पर्सन जीएसटी इस मोटर व्हीकल पे आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो सारे पर्सन को अलाउ नहीं करता है, वो 4 या 5 पर्सन को अलाउ करता है। उसमें से मैं दो या तीन आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप एक कोई कार डीलर है, कार आप डील करते हैं, कार को किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं या आप किसी रजिस्टर्ड कार डीलर से परचेज करते हैं, फिर आप उस कार को रीसेल करते हैं, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जितना आप जीएसटी अमाउंट वहां पे करके आएंगे उतने जीएसटी अमाउंट का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर उस व्हीकल का यूज आप कर रहे हैं, उस कार का यूज कर रहे हैं आप ड्राइविंग स्कूल में या ट्रेनिंग स्कूल में, तो वहां भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो।
जीएसटी के संबंध में। आई होप सो कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फाइनेंस और टैक्स से संबंधित। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। सो थैंक यू सो मच।